जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप लग्जमबर्ग कैसे जा सकते हैं। बड़े लोगों का बड़ा सवाल होता है कि भाई गूगल पर टाइप करके देख लेते हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड सैलरी कहाँ मिलती है। नो डाउट अबाउट इट, लग्जमबर्ग में मिलती है। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ। ठीक है, अभी भी यूरोपियन यूनियन के अंदर लग्जमबर्ग एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मिनिमम वेजेस देती है पूरे यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि लग्जमबर्ग में आप किस तरह से जाके काम कर सकते हो, क्या जॉब मिलेगी आपको, हम किस तरह से आपकी हेल्प करेंगे, क्या हम कर सकते हैं आपके लिए, क्या मेरी सलाह है आपके लिए, सब बताता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। वीडियो को अपने लाइक करना है, एंड तक पूरा देखना है, सब्सक्राइब करना है इस तरह कंटेंट के लिए, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, उसकी जानकारी बहुत काम आएगी जो बिल्कुल सोचता हो कि हाँ यार मैं फ्यूचर में लग्जमबर्ग को अपनी कंट्री बनाना चाहता हूँ और मैं वहाँ जाके कमाई करना चाहता हूँ, कैसे होगा ये मुमकिन। ठीक है, इसी बारे में बात करेंगे आज। इसके अलावा आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना है। ठीक है, वहाँ पे मैं अपडेट्स डालूंगा आपसे रेगुलरली, और मेरे साथ में कॉल बनाने के लिए, पर्सनल डिस्कशन करने के लिए, अपने केस की यूरोप आने के लिए, क्योंकि मेरा जो काम है, ठीक है, आप वीडियोस देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। वर्क परमिट्स वगैरह में डील करते हैं हम लोग, और डॉक्यूमेंट सर्विसेज मेरा काम है। मेरा काम वीज़ा लगवाना नहीं है। आपको हम पूरी तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। जिस कंट्री की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होगी वीज़ा लगने की, मैं आपको वहाँ का ऑप्शन कॉल पे जब आप आएंगे आपकी लोकेशन के हिसाब से बताऊंगा। कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट से मिलेगा, क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप पे कॉल बनानी है। और याद रहे, प्लीज़ कॉल पे टाइम पे आना है। दिक्कत आ रही है तो पहले आप कॉल बनाने से पहले एक बारी कमेंट करके वीडियो के नीचे पूछ लिया करो कि अरे भाई ये वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो भाइयों, लग्जमबर्ग देखो, पहली बात तो ये है, मैं आपको ये बता दूं कि लग्जमबर्ग जो है एक बेसिकली छोटी सी कंट्री है और सिटी भी है। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि 5-7 सिटीज़ हैं। ठीक है, वो एक कंट्री भी इटसेल्फ और एक सिटी भी है। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसका जो पार्ट है ना, आधा पार्ट उसका जर्मनी से लगता है और आधा पार्ट उसका फ्रांस से लगता है। जहाँ पे फ्रांस से लगता है जो पार्ट, वहाँ पे चलती है फ्रेंच। जो जर्मनी से लगता है वहाँ चलती है जर्मन लैंग्वेज, जिसे हम डॉइच बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको लग्जमबर्ग जाने के लिए करना क्या है। पहली चीज़, लग्जमबर्ग सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी कंट्री है जो आपको स्किल्ड वर्कर को ही एंटाइटल करती है जॉब लेने के लिए। वहाँ पर आज की डेट में बता रहा हूँ, अनस्किल्ड वर्कर ऐसे नहीं जा सकता। अब अगर आप अनस्किल्ड हैं तो आप पूछेंगे हरी भाई हम कैसे जाएं। जवाब देता हूँ इसका। आपको क्या करना है मेरा भाई, आपको यूरोप की कोई छोटी कंट्री से स्टार्ट करना है, क्योंकि क्या होता है कि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के ही इंसान आगे बढ़ता है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लग्जमबर्ग नहीं जा पाओगे, लेकिन आप लग्जमबर्ग डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि किसी चीज़ को पाने का रास्ता होता है ना, वो होता है घुमा के यहाँ तक जाने का। किसी चीज़ को रास्ता होता है पाने का, बिल्कुल आप सीधा जाओगे पहुँच जाओगे। अब दुबई जाना बहुत आसान है, दुबई का वीज़ा अप्लाई करो। ठीक है, आजकल तो बड़ी जल्दी वीज़ा मिल रहा है। वीज़ा अप्लाई करो, वीज़ा मिल जाएगा 5-7 दिन में, उसके बाद फ्लाइट कटाओ, अपना दुबई पहुंच जाओगे। टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता दोस्तों। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको मेरा भाई अप्लाई करनी पड़ेगी इन कंट्रीज़ के लिए वीज़ा, जहाँ पर आपको पहले तो यूरोप की एक्सेसिबिलिटी आपको चाहिए। जब तक आप यूरोप के अंदर होंगे नहीं, आप उस कंट्री में जा नहीं सकते। आप इंडिया से सोच भी नहीं सकते हो कि आप डायरेक्टली फलानी कंट्री में, लग्जमबर्ग जैसी कंट्री में जाके पैसे कमाने की तो बात की दूर की बात है, आप वहाँ जा नहीं सकते। पॉसिबल कैसे होगा, आप देखो, आप अप्लाई करो क्रोएशिया का, स्लोवाकिया का। अगर आप बांग्लादेश से हो तो आप क्रोएशिया अप्लाई नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, आप स्लोवाकिया अप्लाई करो। ठीक है, क्रोएशिया उनके लिए है जो मेरे भाई इंडियन है, पाकिस्तानी है, वो भी कर सकते हैं, नेपाली भी कर सकते हैं। ठीक है, या मेरे भाई आप अप्लाई करो पोलैंड के 3 साल के वर्क परमिट के लिए। अगर आप वेट कर सकते हो अपॉइंटमेंट के लिए, और अपॉइंटमेंट वगैरह अगर आप खुद शेड्यूलिंग जो है समझदार हो खुद कर सकते हो, 3 साल का परमिट मिलता है पोलैंड के अंदर। TRC रिन्यू होती रहती है और दिक्कत नहीं आती, आप प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए पोलैंड में रह सकते हो। देखो मेरा भाई, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, पोलैंड या फिर लातविया, इन कंट्रीज़ में जाओ पहले वहाँ पे 1 साल काम करो। ठीक है, बीच में ना छुट्टी लो एम्प्लॉयर से, छुट्टी लेकर आप लग्जमबर्ग जाओ। लग्जमबर्ग जाके एक बार देख के आओ कि वहाँ पे हालात क्या है। ठीक है, वहाँ पे जाके एक बारी आप जो चेक करो किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लग्जमबर्ग के अंदर मोस्ट डिमांडेड जो जॉब्स हैं वो IT के अंदर होती हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप वहाँ पे स्टोर्स पे काम कर सकते हो। इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश सब बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पे लग्जमबर्गिश, फ्रेंच डोमिनेंट लैंग्वेज है, ज़्यादा बोली जाती है जो। ठीक है, इसके अलावा जर्मन यानी कि डॉइच। ठीक है, और इसके अलावा उनकी जो अपनी लग्जमबर्गिश लैंग्वेज है वो भी लोग बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी। बाकी अगर आप जाना चाहते हो तो अभी से ही जर्मन या फिर फ्रेंच लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो भाई। अगर आपको लैंग्वेजेस आती होंगी तो आपका वहाँ पे माइग्रेशन होना बहुत आसान हो जाएगा दूसरी कंट्री से। देखो, अगर आप फ़र्ज़ करें अगर आपको जर्मन आ गई, ठीक है, या आपको फ्रेंच आ गई, मान लीजिए आप फ्रेंच का कोर्स अभी से करना शुरू कर दो। आप फ्रेंच जब सीखते रहोगे ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप सीधा जाओ, अपना जो है काम करो इन कंट्रीज़ में, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, जो जिनका मैं भी परमिट्स वगैरह हम भी काम करवाते हैं। ठीक है, उधर जाके काम करो, है ना, 6 महीने साल भर अपना काम करो, पैसा जोड़ो अपना, उसके बाद घूमने जाओ, एम्प्लॉयर से छुट्टी लेके घूमने जाओ। यूरोप में सारी कंट्री पास होती है, आपको टिकट भी बड़ी सस्ती मिल जाएगी, ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, सारी एक्सेसिबिलिटी है। उधर आप जाओ,
उधर जाके मेरा भाई एक सिम कार्ड दो, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सिम कार्ड दो, अपना एक CV बनाओ जर्मन या फ्रेंच में, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जॉब्स अप्लाई करनी स्टार्ट करो, ठीक है। कैसे करोगे? ऐसे नहीं कि भाई यहाँ आपने जाके सीधा मतलब जो है वो स्टोरों में देना शुरू कर दिया, वो भी कर सकते हो, लेकिन वो पुराना तरीका यहाँ पे आजकल चलता नहीं है। आप क्या करो, आप अपना CV जो है ना ऑनलाइन करियर पेजेस पे जाके कंपनी वेबसाइट्स पे जो है डालो। ऐसा करोगे आपको वहीं पे आपको जो है ना लग्जमबर्गिश नंबर के ऊपर कॉल आएगी। वापस आप क्रोएशिया स्लोवाकिया आके अपनी जॉब करो, आपको आपके लग्जमबर्गिश नंबर पे, लग्जमबर्ग के नंबर पे आपको जो है आपकी कॉल आएगी, ठीक है। एम्प्लॉयर को ये लगेगा आप लग्जमबर्ग में हो, आपको उसको ये बताना है कि भाई हाँ जी मैं रिलोकेट कर सकता हूँ, सब सारी बात सच बतानी है, ठीक है। और अगर आप मतलब सही तरीके से फ्रेंच में बात करोगे, जर्मन में बात करोगे ना, और एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करोगे, पहला जो इंप्रेशन अच्छा डालोगे, भाई वो आपको हायर करने के लिए तैयार हो जाएंगे सिंपली। फिर आप जाओ भाई अपना लग्जमबर्ग के अंदर जाके अपना जॉब करने का अपना सपना जो पूरा करो भाई, सिंपल। देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि इंडिया से जो लग्जमबर्ग का स्कैम चल रहा है ना, परमिट पे परमिट बेचे जा रहे हैं, ठीक है, ये काम हम नहीं करते भाई, ठीक है। और इस काम के लिए प्लीज़ आप मेरे साथ में कॉल मत बनाया करो कि लग्जमबर्ग जाना है, लग्जमबर्ग का वर्क परमिट आप हमें दे दो। मैं वर्क परमिट बेच नहीं रहा हूँ यहाँ पे कुछ, मैं आपको कुछ नहीं बेच रहा भाई, ठीक है। जो आपका खर्चा आएगा भाई आपको बता दिया जाता है। ये कॉस्टिंग क्यों आती है मेरा भाई, क्योंकि ये यहाँ पे यूरोप के अंदर लॉयर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जितना रीज़नेबल खर्चा हो सके उतना रीज़नेबल खर्चा मैं करवाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है मेरा भाई जो मैं आपको यूट्यूब वीडियो के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ। बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, बड़ी चीज़ें देख समझ के ना यूट्यूब पॉलिसीज़ के दरमियान रख के ना जो आपको वीडियो बनाई जाती है और उसके बाद में आपको दिखाया जाता है। बोलते हैं भाई वीज़े दिखाओ अरे भाई, मेरा भाई देखो आप मेरे से कॉल बनाओ, ठीक है, मैं आपको वीज़े दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको वीज़े अपने यूट्यूब वीडियो पे नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे पहले भी वीज़े मैंने डाले थे, मेरी यूट्यूब वीडियो टेक डाउन हो गई थी। मैं अपने चैनल पे ज़ाहिर बात है बड़ी मेहनत से बनाया, मैं रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है। बाकी हाँ मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा, जो भी आपको चाहिए प्रूफ मैं आपको सब दिखाऊंगा भाई। दोस्तों लग्जमबर्ग जाने का दूसरा तरीका ये आपके पास में कि आपको यूरोपियन ब्लू कार्ड स्कीम के अंडर अप्लाई करना पड़ा है, जिसके अंदर आपको इंडिया से ही बैठे बैठे लग्जमबर्ग की कोई भी कंपनी की करियर्स पेजेस की वेबसाइट के ऊपर जाकर अप्लाई तो करना ही है। साथ में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपको एटलीस्ट B1 या B2 लेवल के ऊपर आपको जो है ना फ्रेंच या जर्मन लैंग्वेज आती है, ठीक है। और आप जिस एम्प्लॉयर पे अप्लाई कर रहे हो वो एम्प्लॉयर आपका सारा का सारा काम फास्ट ट्रैक बेसिस पे करवाता है, क्योंकि देखो लग्जमबर्ग यूरोपियन यूनियन का मेंबर तो नहीं है, लेकिन वो एक शेंगन कंट्री ज़रूर है, ठीक है। तो जब आप लग्जमबर्ग जब वो करवाएगा आपका सारा काम, तो इसका जो काम है ना थोड़ा सा हटके है, जैसे भी यूरोप की वीज़ा पॉलिसीज़ हैं उसकी तरह नहीं है। पहले आपका अप्रूवल लेटर टाइप आती है, ठीक है, उसके बाद में आपका जो है ना एक वीज़ा होता है जो पासपोर्ट पे लगता है, और एक वीज़ा आपको जो है ना पूरा पेपर एक मिलता है, ठीक है। जैसे दुबई में होता है कि एम्प्लॉयमेंट का पूरा पेपर निकल जाता है ना, UAE के अंदर वैसा ही काइंड ऑफ वैसा ही कुछ होता है, ठीक है। बाकी कोई मेरा भाई अगर कोई इसके बिहाफ पे कोई गाइडेंस चाहता हो, ठीक है, वो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लग्जमबर्ग के अंदर आपको मिनिमम सैलरी जो मिलती है भाई, देखो आज की रेट के हिसाब से 2,500 से 3,000 यूरो के आसपास जो मिनिमम सैलरी मिलती है वहाँ पे। बाकी सैलरी बढ़ जाती है, लेकिन लग्जमबर्ग में रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसिव भी उसी हिसाब से आपको जो है खर्चा वगैरह होगा। आपको रहना खाना बड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है। अभी मैं पीछे एक भाई से सुन रहा था कॉफ़ी वगैरह जो पीते हैं ना, ठीक है, वो कैफ़े ही 1.5-2 यूरो की कैफ़े ही है, ठीक है। तो इसलिए रूम वगैरह 800 यूरो का रूम है वहाँ पे। तो थोड़ा सोच समझ के मेरा भाई स्टेप लो, ठीक है। क्रोएशिया स्लोवाकिया में जाके काम करो यार, अपने पेपर बनाओ, पेपर के पीछे भागो, ठीक है। पैसे अपने आप आपके कदमों में आएंगे भाई। अगर आप मेरे भाई पीछे पड़े रहोगे कि भाई मेरे को इसी कंट्री में जाना है मैं कहीं और, फिर तो आप इंडिया बैठे रहोगे भाई, फिर स्टेप नहीं ले पाओगे आप, ठीक है। बेटर है कि आप स्टेप लो पहले, ठीक है। बेटर है भाई आपकी कोई ऐसी कंट्री के लिए अप्लाई करो जहाँ का वीज़ा आपको आसानी से मिले, उसके बाद में आप इजीली जो है दूसरी कंट्री मूव हो सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल के लिए, और सब शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, ठीक है। उसकी वीडियो काफ़ी काम आएगी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंड इसके अलावा कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कमेंट्स में मिलेगा। क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके कॉल बनानी है। और मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बाय बाय।